वो प्यासी बेचैन व्याकुल गाय आती है और कमंडल के जल में जैसे अपना मुख डालती है, तो उस सन्यासी का, उस साधु का ध्यान भंग हुआ। तो उसने क्या देखा कि एक गाय ने उनके जल को झूठा कर दिया है। तो उसे क्रोध आ गया, उसने तुरंत अपना चिमटा उखाड़ा और उस गौ माता को इतना मारा कि मारते मारते लहूलुहान कर दिया। और जब इस बात का पता गुरु गोरखनाथ को चला कि उनके एक अमुक शिष्य ने थोड़े से जल के लिए गाय को मारा है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे तू कैसा संत है, एक गाय जिसे हम अपनी मां मानते हैं, तूने मात्र कमंडल में जल के लिए गाय को मारा है, तू मेरे आश्रम में रहने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर कि उसे गुरु आश्रम से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। साथ ही साथ गुरु जी अपने शिष्यों से एक विचार करते हैं, भैया इस घमंडी शिष्य ने गाय को मारा है और कहीं गाय के द्वारा हमारा आश्रम श्रापित न हो जाए, तो हमें गुरु आश्रम में एक भंडारा करना होगा। तो गुरु आश्रम में गाय श्राप से बचने के लिए भंडारे की तैयारी होती है। सुंदर व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं, एक कक्ष में खीर पकवान बनाया जाता है। और जहाँ खीर पकवान बन रहा था, उनका वो घमंडी शिष्य है जिसको उन्होंने गुरु आश्रम से बाहर किया था, जिसने गाय को मारा था, उसको भी इस बात का पता, बाज का रूप बनाता है और मरे हुए सर्प को भी चोंच में लेकर के उस खीर प्रसाद में मरे हुए सर्प को डाल देता है सच्चे दरबार की। और सोचने लगता है कि जो भी इसे खाएगा सो मारा जाएगा। इस प्रकार गुरु जी ने जो मेरा अपमान किया था, मेरा अपमान का बदला पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राते साइया मार सके न कोई, और बाल ना बाका कर सके चाहे चलबेरी हो। या यूं कहिए कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल ना बाका होता उसका रक्षक दया निदान। जब खीर पकवान को उतारने के लिए गुरु गोरखनाथ के शिष्य वहां पहुंचते हैं, तो सर्प को डालते हुए बाज के रूप में किसने देखा? उस नरवसी ने, जो छिपकली के रूप में भंडार गृह की दीवार पर उसका जन्म हो जाता है। बेचारी उस खीर प्रसाद में अपने प्राणों की आहुति और भक्तों के सामने, उन शिष्यों के सामने डाल देती है। लेकिन उन संतों को यह पता नहीं था कि मेन बीमारी क्या है, इसके नीचे क्या है। तो उन्होंने गुरुजी को एक शिकायत दी कि गुरुजी, एक छिपकली ने हमारे खीर प्रसाद को जहरीला कर दिया, गुरुजी हम इस प्रसाद का क्या करें? लेकिन गुरुजी ने भी उस बात को नहीं समझा। तो गुरुजी ने दूसरा श्राप उस छिपकली को फिर से लगा दिया और कारी नीच नहीं किया है, सो जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अगले जन्म में नीच नहीं बनोगे। क्या तो सच्चे दरबार की खुदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन साथ के साथ कहा, भैया आप एक काम करना, दूर जंगल में जाकर के कोई भी गहरा सा गड्ढा खुदवा करके इस खीर प्रसाद को उसमें डाल देना, ताकि कोई जीव जंतु इसका भक्षण ना करे, और उस पर ऊपर से मिट्टी में ढक देना, ताकि कोई जीव जंतु इसका भक्षण ना करे और किसी की मृत्यु ना हो। और जब ऐसा किया गया तो क्या देखा कि उस खीर के कढ़ाई में पहले से बहुत बड़े सांप की माजर डली हुई थी। गुरु गोरखनाथ के शिष्य तुरंत गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं और वो घटना गुरु गोरखनाथ को बताते हैं। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि भैया ये सारा किया कर्म तो हमारे उस शिष्य का है, जिसको हमें गुरु आश्रम से बाहर किया था, जिसने गाय को मारा था। छिपकली ने अपने प्राण गंवा करके हम सबके प्राणों को रक्षा की, और उल्टा हमने छिपकली को वैसा ही श्राप लगा दिया। छिपकली देख, हम दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि हमने आपको नीचे होने का श्राप लगाया है। देख छिपकली, हम दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते, हमारे श्राप के कारण आपका जो पालन पोषण होगा वह किसी नीच घराने में होगा, क्योंकि हमने आपको नीच नहीं होने का श्राप लगाया है। लेकिन आपका जो जन्म होगा किसी ऊंच घराने में, किसी राजा या महाराजा के यहाँ होगा। कहते सच्चे दरबार की। महाराज सर्पस ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज सर्पस, आपकी दूसरी कन्या इस कारण से अशुभ है। आई बात समझ में? सभी को समझ में आई? हाँ, कोई फारसी तो बोल ना रहे हो, हिंदी भाषा मातृभाषा। और क्या, सच्चा उसके ऊपर लगा करके बक्से को गंगा मैया में प्रवाह कर दिया जाता है, और बक्सा बहता हुआ काफी दूर काशी जी के समीप शहर गुलेरपुर के निकटतम स्थान पर पहुंच जाता है। सुबह के 4 बजे हुए थे, 4 रात की हुई। एक ब्राह्मण वहां स्नान कर रहा था, लेकिन ब्राह्मण तैरना नहीं जानता था, और ब्राह्मण को बहता हुआ बक्सा काफी दूर से दिखाई दे जाता है। तो ब्राह्मण ने एक जमादार को वहां झाड़ू लगाते हुए पाया। तो उसने जमादार से कहा कि हे जमादार भैया, देखिए कोई अनमोल वस्तु वही चली आ रही है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, और इसका जो माल खजाना होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो सच्चे दरबार की। जमादार कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं इस पक्ष को बाहर तो अवश्य निकालूंगा, लेकिन आपको एक सौदा तय करना होगा कि आपको अंदर का माल चाहिए या बाहर का माल चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण थोड़े लोग ही होते हैं।
तो ब्राह्मण कहने लगा, हे जमादार भैया, आप एक काम करना, इसके अंदर जो माल खजाना वो तो आप ले जाना, और इसके बाहर जो माल खजाना लगा वो मुझे दे देना। सच्चे दरबार की नहीं, बाहर का जो माल खजाना वो तो आप ले जाना, और अंदर का जो माल खजाना है वो मुझे दे देना। क्योंकि वो सोचता है कि इतना बड़ा बक्सा है, जब बाहर इतना माल है तो ना जाने अंदर कितना अनमोल वस्तु उसके अंदर होगी। और जब सौदे के अनुसार उस बक्से को बाहर लाकर के गंगा मैया की ठंडी ठंडी रेती में खोला जाता है, तो क्या देखा कि उस बक्से के अंदर वही 2 दिन की यानी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही थी। अब क्योंकि अंदर का जो माल था वो किसका था? ब्राह्मण का था। तो ब्राह्मण तो धन का लोभी था ना। ब्राह्मण अपने मूड माथे को जमीन पर पटकने लग जाता है, कहने लगा, भैया जमादार भैया, मेरे पास तो 6 कन्या पहले से ही है, एक और 7वीं कन्या यह हो जाएगी, मैं 7 कन्याओं का पालन पोषण कैसे करूंगा? तो जमादार कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे हिस्से में जो माल खजाना आया सो तो आप ले जाना, और अपनी 6 बेटियों की शादी धूमधाम से कर देना, और जो आपके हिस्से में कन्या आई थी मात्र कन्या मुझे दे देना। तो ब्राह्मण जमादार के हिस्से के माल खजाने को ले जाता है, और जमादार ब्राह्मण के हिस्से की कन्या को अपने घर को ले जाता है। जब घर जाकर अपने घरवाली को आवाज लगाता है कि तुम कहाँ हो, और उसकी गोदी में वो कन्या को देखती है, तो सवाल वगैरह कुछ नहीं करती। वो कहती है कि हे स्वामी, आज तो हमारे भाग्य खुल गए कि हमारे घर में तो कोई संतान नहीं थी, ये संतान आप कहां से लेकर के आए हो? तो सारी विधि बताता है कि ये कन्या इस प्रकार से मुझे मिली है। तो पल भर की भी देरी नहीं करती, और तुरंत उस कन्या को जैसे ही अपने सीने से लगाती है, तो ऐसा बताया जाता है कि उस जमादारनी के सपनों से दूध की धार बह निकलती है। तो सच्चे दरबार की इस प्रकार जमादारनी के सपनों को दूध पीकर कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ती है जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम रुक्मिणी रख दिया जाता है, और धीरे धीरे कन्या शादी योग हो जाती है। तो सच्चे दरबार की समय समय की बात हर समय नहीं किसी का होता, और कथा सुनाई शिव शंकर ने, उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, भूकुरा दे रहे हो तो सच्चे दरबार की